अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं वली ख़ौरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो वीडियो है इतने दिनों के बाद, वो वीडियो है एक टॉपिक के ऊपर। एक टॉपिक क्या, एक लेटर है वो, उसके ऊपर लेटर है सिंध पुलिस डिजीज़ कोटे के हवाले से और इनवैलिडेट और इनकैपेसिटेट कोटे के हवाले से। तो उस लेटर के अंदर कैंडिडेट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन है और मैं समझता हूँ कि होनी नहीं चाहिए इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं उन कैंडिडेट की आगाही के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले मैं उस लेटर को पढ़ता हूँ, ठीक है। उस लेटर को पढ़ने के बाद मैं उस पर समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, वो लेटर पहले आप लोग गौर से सुनना, फिर उसके बाद जो है मैं फिर बताता हूँ कि होता क्या है। मैं लेटर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैं अब बताता हूँ कि इस लेटर के अंदर लिखा गया है। टू द एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कराची रेंज, ऑल रेंज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन सिंध, यानी जितने भी DIG हैं सिंध के अंदर, ऑल रेंजेस के, ये उनको लेटर भेजा गया है, उनको फॉरवर्ड किया गया है। और IG कराची रेंज, उनको भी फॉरवर्ड किया गया है। Subject verification of claims against disease and invalidate or incapacitate quota. I am direct to enclose herewith list of all the 1195 candidates legal heirs who have applied from recruitment against disease and permanently invalidate or incapacitated quota for authentication verification of each claim from your range. Herewith any claim from all range has already been evaluated and furnished facts based reports both in hard copy and soft copy and at email address cpuestablishmentiv@gmail.com as per rules policy, also showing dates of first application submitted by the legal heirs within 3 days positively as per enclosed performa please। अच्छा जी, इस लेटर के अंदर जो सब चीज़ लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि ये जो है आपके सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी और ईमेल, जिस कैंडिडेट ने जौन सी तारीख को अप्लाई किया था, ये उस तारीख का सारा परफॉर्मा, सारा डेटा ये डिपार्टमेंट को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। और फॉरवर्ड ये कैंडिडेट नहीं करेंगे, ये कैंडिडेट की जो रेंज है वो रेंज फॉरवर्ड करेगी। रेंज से मुताल्लिक जैसे कराची रेंज अलग है और लाड़काना रेंज अलग है, SBA रेंज अलग है और मीरपुर ख़ास रेंज अलग है। तो वो सब फिर रेंज फॉरवर्ड करती है आगे, क्योंकि रेंज के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। कैंडिडेट को तो परफॉर्मा भी नहीं पता होगा कि क्या कहते किस हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं रेंज के मुताल्लिक, ये रेंज फॉरवर्ड करती है आगे। और इसके अंदर जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मांगी है, ये भी रेंजेस प्रोवाइड करता है आगे। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि कैंडिडेट कहते हैं यार हमें तो नहीं जाना पड़ेगा, जाना उस वक्त पड़ेगा जैसे कि किसी रेंज के आपकी जो रेंज है उनके पास आप कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या मिस है, कुछ भी है, तो उसके लिए वो आपको कॉल करके बुलाएंगे, ठीक है। आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लेके जाने पड़ेंगे और ओरिजिनल के साथ साथ वो फ़ोटोकॉपी भी आपसे मंगवाएंगे। तो फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वो एक साइड अपने पास रखेंगे, फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे CPU को। तो इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं होती, ठीक है। अगर वैसे रेंजेस के पास हर किसी का रिकॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर किसी की रेंज के पास उसका एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो फिर वो सारे डॉक्यूमेंट मंगाता है, यानी एक वेरिफिकेशन के लिए। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ये भी पता चलता है कि आया ये डिज़ीज़ के बच्चे हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि इस डिज़ीज़ की जो सीट थी, यानी जो डिज़ीज़ कोटा था, इसके ऊपर इनके बहन भाइयों में से पहले किसी ने अप्लाई तो नहीं किया, कोई पहले और तो भर्ती नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और इस लेटर के अंदर भी साफ वाज़ेह तौर पे लिखा है। इस लेटर के अंदर कैंडिडेट का कहीं जिक्र नहीं है, जो भी जिक्र है वो रेंजेस का है। ये काम सारा रेंजेस का है। कैंडिडेट का जिक्र होता तो फिर कैंडिडेट के लिए काम करना पड़ता कैंडिडेट को कि उसको डॉक्यूमेंट्स खुद क्या नाम है परफॉर्मा बनाना होता, खुद अपने डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड करने होते। तो इसमें कैंडिडेट का कहीं जिक्र नहीं है। तो ये था इस लेटर का मतलब, और बाकी जो भी चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी। उम्मीद ही करता हूँ आपको इस लेटर का मतलब समझ आ गया होगा और ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। तो अपना ख्याल रखें और अपने मेज़बान अली गौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।